स्वप्न नहीं लगता, सच लगता है। कल्पना करें, एक राजा को ऐसा स्वप्न आया कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई की, भयंकर युद्ध हुआ, वो राजा जीत गया, शत्रु पक्ष का राजा वो हार गया, और उसके राज्य के किलों से, उसके भवनों पे से उसके झंडे उतार दिए और उस राजा ने अपने झंडे फहरा लिए। उस राजा को हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और वो उसकी गादी पर अपना राज्याभिषेक कराकर बैठ गया। और वो राजा रोता है, मेरा सारा राज्य चला गया, मैं हार गया, मेरे को हथकड़ी बेड़ी में मेरे प्रतिद्वंदी शत्रु राजा ने कारागार में डाल दिया। तो ये दुख कब तक है? जब तक स्वप्न देख रहा है तब तक। और झा आंख खुली तो धीरे से हंस देता, अरे वो तो सपने में सब था, मेरा राज्य तो कोई ले नहीं सकता, मैं तो अपने राज्य में ही। तो स्वप्न कब आता है? जब ये आंख बंद होती है, जब आप शरीर गादी पर सोता है, तब आप स्वप्न देखते हो। तो स्वप्न का ये सारा संसार किसने बनाया? मन ने बनाया। ध्यान दो, स्वप्न में आप मटेरियल कहां से लाते हो जिससे इतना बड़ा सब कुछ बना लेते हो आप? मन में इतनी शक्ति है, ध्यान दो। इसलिए मन भी माया है। गो गो चर जहां लग मन जाई, यह सब माया जानो भाई, तुलसीदास जी ने समझाया है। कल्पना करें, स्वप्न में एक भिखारी को ऐसा स्वप्न आया कि वो चक्रवर्ती राजा हो गया। वो आगे ढाके तो पीछे खुल जाए, पीछे ढाके तो आगे खुल जाए, खाने को नहीं, पंच कैसी बड़ी है, चीथड़े में थेगड़े लगे हैं, कपड़ों में वो पहने हैं, और वो राजा हो गया। उसकी लोग आरती उतारते हैं, जय जयकार करते हैं, हथनी के ऊपर सोने की पालकी में बैठकर उसका जुलूस निकलता है गाजे बाजे के साथ। वो अपने आप को कैसा खुशनसीब, कैसा भाग्य की सराहना करता, अरे मैं राजा हो गया। पर ये सब कब तक? जब तक उसकी आंख बंद है, क्योंकि वो स्वप्न में राजा हुआ। जहां आंख खुलेगी तो उसको अपना अस्तित्व, अपनी औकात याद आ जाएगी, अरे मैं तो भिख मंगा हूं, पाई पाई से तरसता हूं, दाने दाने से मुहताज हूं। तो ये जिस तरह स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले को स्वप्न स्वप्न नहीं लगता, सत्य लगता है, उसी तरह आप इस अपने किए हुए संचित क्रियमण प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए संसार में आते हो, शरीर धारण करके, और आपको ये माया में संसार सत्य लगता है। कब तक? कि जब तक आपके अंदर के प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, तब तक आप इस स्वप्न में संसार को सत्य समझोगे। जिस दिन सदगुरुदेव के अनुग्रह से परमात्मा के प्रति आपके 16वां समर्पण से अंदर की आंख खुल जाएगी, जिसको प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु कहते, उस दिन ये संसार आपके लिए स्वप्न हो जाएगा। फिर संसार का कोई भी पद पदार्थ आपके मन का आकर्षण नहीं करेगा। एक कोई नूर अभी धरती पर, वो ही नूर के पहाड़ आपके सामने खड़े होंगे, आपके अंदर लोभ नहीं आएगा। ब्रह्मांड की समस्त सुंदरियां आपके आगे खड़ी रहेंगी, आपके मन में विकार नहीं आएगा। तो ये सब मायामय है, ये सब कल्पित है। आपको आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, आप सब में परमात्मा का दर्शन करोगे। और सब में परमात्मा है तो आप में नहीं है, आप में भी है। बोलो, आत्म स्वरूप में अपने आप को भी परमात्मा स्वरूप में देखोगे। मां, ये कब होगा? जब अंदर के सोए हुए प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु खुले, तब। हमारे संतों ने, आचार्यों ने संसार को स्वप्न की उपाधि दी, तुलसीदास जी ने भी दी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये सपना किसी का अपना नहीं। एक संत हृदय ने लिखा, सपने सपने कब हुए अपने, आंख खुली तो टूट गए, अंधियारे के थे ये मोती, भोर भई तो फूट गए। इसलिए बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत, अवधूत परमहंस संसार में देखते हैं, संसार को उपेक्षा से देखते हैं। कभी संसार को अपने मन के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। अपने मन को अपने इष्ट देव के नाम धाम रूप लीला की साधन भक्ति से बांध के रखते हैं। संसार में रहते हैं, संसार का नहीं, संसार जिसके आधार से वो परमात्मा का ध्यान करते हैं। मत तन मरने से मुक्ति नहीं मिलती। तन तो राजा का हो, रंक का, आस्तिक का हो, नास्तिक का, जन्मा है तो मरेगा।
मैं मलमूत्र से भरे शरीर से कोई भगवान को नहीं मिल सकता, परमात्मा को मन से मिल रहा है। साधन भक्ति से मन को गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र करो, शुद्ध मन ही परमात्मा में मिल जाता है। मन जब भी मिलेगा भगवान में ही मिलेगा, क्योंकि गीता जी के 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान का अर्जुन इंद्रिया नाम मनोअस्मि, मन जब भी मिलेगा भगवान में मिलेगा। आपका पवित्र शुद्ध मन परमात्मा में मिल जाए, इसी को तो मुक्ति कहते हैं, केवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परम पद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। भक्ति में तन और धन गौण है, मन ही मुख्य। माँ, पूर्व जन्म का मन इस जन्म में तेरे तन के साथ आया है। माँ, ये तेरा अंतिम जन्म नहीं, अगले जन्म में भी आपका यही मन साथ जाने वाला है। संसार की कोई वस्तु अगर बिगड़ जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर साधक का मन बिगड़ गया तो दूसरा मन कहां से लाओगे? बड़ा विचार करो। लोग धन को संभालते हैं, लोग तन को संभालते हैं। अरे जो मन मरने के बाद आपका दूसरे जन्म में भी साथ जाएगा, उसको संभालो। उधो मन न भय 10-20 एक हता सो, गया श्याम संग को आराधे ईश। तुलसीदास ने भी यही कहा, तुलसी मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे विषय कमाई कर या हरि से नेह लगा। मन पर ज्ञान का अंकुश रख मां, अपने मन को 1 मिनट की भी छुट्टी मत दे। मन बड़ा तूफानी, तेरे को खड्डे में फेंक देगा। मां, मन को पाप का भय दे, परमात्मा का भय दे। मन को तू समझा, तू बन सदगुरु, अपने मन को सदशिष्य बनाकर समझा। ये मन क्यों पाप करता है? आज पाप करके तो सुखी हो जा, कालांतर में इस पाप की सजा जब परमात्मा तेरे को देंगे तो दुख भी तेरे को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म। मां, कोई देखे या ना देखे, किसी अन्य जीवों का भय क्या रखते हो? परमात्मा का भय रखो। भगवान आपके प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के कायिक वाचिक मानसिक कर्मों के साक्षी हैं। जीव कर्म करके भूल जाता है, जीव कर्म करके भूल जाता है। प्रत्येक कर्ता को उसके कर्म का फल भगवान समय आने पर मैं ब्याज के भुगताते हैं। मां, अपने मन को भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के नियम से बांध दे। एक सत्कर्म पूरा, दूसरा कर, तीसरा कर, चौथा कर। बस सत्कर्म समाप्ति कभी ना कर। वैष्णव संत तो भोग की समाप्ति करते हैं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति हो। मैं यही योग है। मैं संसार माया में, कि इस माया में संसार से पार होना तो क्या करना चाहिए? कि मैं सूर्य जब उदय हो उस समय, और सूर्य जब अस्ताचल को जाए उस समय, दोनों संधि काल के समय में, यानी सूर्य अभी उदय नहीं हुए और रात्रि खत्म हो गई, तो रात्रि की समाप्ति और दिन के आरंभ के बीच के संधि काल को संध्या कहते हैं। मां, 4 से 5:30 का समय सबसे श्रेष्ठ है। 22.5 घंटे पर 1.5 घंटा भारी है। उस समय योगी ध्यान करते हैं, द्विज संध्या करते हैं, मानसी सेवा करते हैं, हरि भक्त भगवान के नाम की माला करते हैं। सूर्य अस्ताचल को जाए, रात्रि नाए, और दोनों के संधि काल में प्रदोष काल आता है, जिसको गोधूली वेला कहते हैं। तब भी सायं संध्या करते हैं, साधक योगी ध्यान करते हैं। गृहस्थ घर में भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती उतारकर, आरती लेकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। जिस घर के लोग परमात्मा के नाम का कीर्तन सायंकाल को करते, मां, उस घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। कली परमात्मा के नाम से डरता है। मां, जिसको ये मायामय संसार से पार होकर भगवान के धाम में चरण में नित्य लीला में जाना हो, उन्हें प्रातः काल और सायंकाल को भगवान के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेना चाहिए। मां, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक संयोग वियोग क्लेश से भरे संसार सागर से जिसको तरना हो, उसको 24 घंटे में से कम 5-6 घंटे दृढ़ता से मौन रखना चाहिए, और अपने भगवान के नाम का गुरु मंत्र का सतत जप मन से करना चाहिए। बस सबसे ज्यादा शक्ति बोलने से आती है। मौन साधना सबसे बड़ी साधना है। कई लोग
जिह्वा का मौन रखते हैं, फिर सिलेट या पेन या लीड या पेपर रखते हैं और फिर उस पर लिख लिख के बोलते हैं। कई लोग इशारों से बात करते हैं, ये भी तो वाणी है। बोलो। जीभ का मौन साधारण मौन है, अष्टांग मौन रखो। 5 कर्म ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन, 7वीं बुद्धि, 8वां चित्त, इनको भी तो विश्राम दो। अष्टांग मौन। वाह। तेरे को और क्या पूछना है कि थोड़े समय में आपने मेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा सुंदर, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं तेरे ऊपर क्या कृपा करूं। सब कृपा तेरे पर हो गई। ईश कृपा, देव कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा। मां एक कृपा बची है, स्व कृपा, जो तूने सत्संग के माध्यम से दिव्य तत्व ज्ञान मेरे मुख से सुना। मां इस ज्ञान के अनुसार तू क्रिया कर। मां ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितना आप जानते हो आपके कल्याण के लिए होते, आप ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। मां जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता, उसका क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है, और क्रिया के अनुसार जो ज्ञान है वो जानकारी है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का फल संसार सुख की अनुकूलता नहीं। गाय सेवा का फल दूध की प्राप्ति नहीं। जो दूध के लोभ से गाय की सेवा करता है वो संसारी और लोभी है। गाय में 33 कोटि देवता एक साथ विराजते हैं। गाय धरती रूपा है। इस भाव से जो गाय की सेवा करता है वो वैष्णव है। बस 33 कोटि देवता का दर्शन एक जगह करना हो, गाय का दर्शन करो। गाय के मुख में ब्रह्मा, पीठ पर विष्णु, पृष्ठभाग में शिव, गाय के गोबर में माता महालक्ष्मी, गाय के मुख में गंगा जी, गाय के 4 थन धर्म अर्थ का मोक्ष का प्रतीक है। गाय के श्रीअंग के एक में एक एक दिक्पाल लोकपाल देवता है। माँ गाय बछड़े के लिए दूध देती है। अगर बछड़ा ना हो तो गाय दूध नहीं देती। धर्म के लिए ये कंद मूल फल अनाज औषधि ये सब उत्पन्न करती है। माँ भोजन की शोभा भजन से है। जो भजन नहीं करता और भोजन करता है वो पाप करता है। माँ कल मेरे पिताजी संन्यास लेकर तपोवन में गए। माँ अब मेरे को भी संन्यास देना। मेरे को तो आज्ञा था कि अकेली मैं यहाँ कैसे रहूंगी। माँ जीव अकेला संसार में अकेला संसार से जाता है। पूर्व जन्म के अनेक कर्जदार जिसका हम लेन देन नीति पूर्वक धर्म युक्त नहीं करते, तो वो पूर्व जन्म के कर्जदार इस जन्म में सगे बनकर एक छत के नीचे कुटुंबी बन के, कोई बेटा बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पुत्र बन के, कोई मित्र बन के, और जहां लेन देन पूरा हुआ ये दोनों में से चला जाएगा। और अगर नहीं गया तो प्रेम नफरत में, सहयोग विरोध में बदल जाएगा। बस जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो जगत मिथ्या है। मगर जगत सत्य होता तो यहाँ भूकंप, यहाँ ज्वालामुखी, या अकाल, या दुर्भिक्ष, या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खंडवृष्टि क्यों होती। मगर शरीर सत्य होता तो इसमें बुढ़ापा, इसमें रोग, इसका जन्म और मरण क्यों होता। संसार और शरीर व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो परमात्मा सत्य है। या आप सन्यास लेके चले जाओगे, मैं अकेली कैसे रहूंगी। कि माँ जीव जीव का साथ छोड़कर एक दिन चला जाता है। परमात्मा किसी जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। जीव के साथ टूटे 32 घड़ी भगवान रहते हैं। जीव जब पाप करके नरक में जाता है, भगवान जीव के लिए नरक में भी जाते हैं। क्यों? ये जीव मेरा है, जीव मेरा अंश है। गीता में क्या कहा भगवान ने? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन जितना मैं सनातन हूं, प्रत्येक जीव जो मेरा अंश है, वो किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्तर, किसी भी स्थिति में हो, वो जीव मेरा अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन यानी जब से भगवान है तब से आप हो। ध्यान दो। बस जीव जीव का साथ छोड़कर चला जाता है। भगवान कभी किसी जीव का साथ नहीं छोड़ते। जीव इतना बहिर्मुखी है कि अंतर में विराजमान परमात्मा का उसको अनुभव नहीं होता।
परिपक्व होती है तो उसमें से सुगंध निकलती है। वो हिरण इधर उधर उस सुगंध को खोजता है, सुगंध कहाँ से आई, कहाँ से आई, जंगल जंगल भटकता है। हरण जड़ है, हरण जानवर है। आप चेतन हो, आप मनुष्य हो, आप में विवेक है, विनय है, ज्ञान है, बुद्धि है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, आप अच्छे बुरे में भेद कर सकते हैं। जिस तरह हिरण की नाभि में सुगंध का स्रोत होते हुए भी उस स्रोत को वो नहीं जान सकता। हे नर, तेरे अंदर नारायण विराजमान है, तू अंतराभिमुख होकर देख, तेरे अंदर भगवान है। तेरी आंख को देखने की शक्ति कौन देता है, कान को सुनने की, नाक को सूंघने की, जीभ को बोलने की, त्वचा को स्पर्श का अनुभव कौन कराता है? भगवान अगर आंख को देखने की शक्ति ना दे तो आंख होते हुए अंधा है। कई अंधे आपने देखे होंगे, पलक है, पुतली है, रोशनी नहीं, उनको दिखाई नहीं देता। कई बेरे कान है, कान में आकाश भी है, यानी पोलापन भी है, पर सुना ही नहीं देता। सभी के हृदय में भगवान है। भगवान इंद्रियों को चेतना, शरीर को शक्ति, अंतःकरण को प्रकाश देते हैं। भगवान अगर शक्ति न दे तो शरीर जड़ हो जाता है। लकवे में क्या होता है बोलो? कमर से नीचे का धड़ रहा कि वो चल नहीं सकता। जो हम्माल एक एक कुंटल के बोरे उठा उठा कर फेंक देता है, गेहूं के, चावल के, दाल, और अगर उसको लकवा हुआ, वैसे हाथ टेढ़ा हुआ, तो एक गिलास पानी का भी भरा हुआ पी नहीं सकता। बोलो, पग पग पर, पल पल पर जीव परमात्मा की शक्ति के लिए मोहताज। भगवान सर्वशक्तिमान है। हर जीव को उसके स्तर स्थिति के अनुसार भगवान ने शक्ति दी। चींटी में चींटी जैसी, हाथी में हाथी जैसी। हृदय में भगवान है। आप जप में, तप में, संत में, शास्त्र में, यज्ञ में भगवान को ढूंढते हो, अपने हृदय में भी तो ढूंढो। हमारे हृदय में भगवान है। कबीर ने तो क्या कहा, आपको बता चुके, मोह को कहाँ ढूंढे तुरे बंदे, मैं तो सदा तेरे साथ में, ना काबा में, ना काशी में, ना मैं हूँ कैलाश में। खोज हो तो तुरंत मिली हूँ, पल भर की तलाश में। भगवान आपके हृदय में। क्या आप चले जाओगे सन्यास लेकर तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? कि माँ मैंने अभी का जीव जीव का साथ छोड़कर चला जाता है, तू अकेली नहीं है, 3 लोग 14 भुवन के नाथ तेरे हृदय में कि फिर मेरे मन में खराब संकल्प आए, तुच्छ विषयों को सेवन करने की मन ने प्रेरणा दी, तो मैं क्या करूं? एक काम करना, बाल कहाँ पाया वो चोटी बाल उल जाए। शांति से बैठी है, बाबा जनरगल होता रही। बाबा सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते, माँ जब जब तेरा मन चंचल हो, धर्म विरुद्ध कर्म करने की प्रेरणा दे, तब तक तू अपने मन को समझाना, उसको पाप का, परमात्मा का भय देना। फिर भी तेरा ये मन नहीं माने, माँ तू सत्संग करना। कि सत्संग किससे करूं? कि माँ संतों से सत्संग करना। संत विषयानंद नहीं, भजनानंद देते हैं। संत किसी को संपत्ति देकर सुखी नहीं करते। बिगड़े हुए मन को अपनी स्पर्श दीक्षा से गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र करके भगवान की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति का रंग लगा देते हैं। मातु सत्संग करना। ये संसार में नकली माल बहुत बढ़ गया। सच्चे संत अब जल्दी दिखाई नहीं देते, नहीं मिलते। मुझे तो लगता है संसार में संत नहीं, कि नहीं माँ ये तेरी बात बराबर नहीं। हर गांव में एक साधु, एक संत, एक सती, एक सूरमा है। इन 4 के पुण्य से ये धरती रसातल में नहीं गई, इतना पाप बढ़ने के बाद। इन 4 के पुण्य से गंगा में जल है, पर्वत पर हरियाली है, धरती में बहुत तो उगता है। मैं संत हैं कि मैं संतों को कैसे पहचानूंगी? कि माँ पहले तू संत बन, जब तू संत बनेगी तब संत को पहचाने। कि संत बनने के लिए क्या करूं? कि 3 काम कर। कभी किसी के दुर्गुण दोषों को भूल कर भी मत देख। इस ब्रह्मांड में सर्वगुण संपन्न निर्दोष एक परमात्मा
भगवान नारायण। बस जीव मात्र में दो चार दुर्गुण हैं, क्योंकि जो जीव पूरा 16 आना शुद्ध हो जाता है, वो 21 दिन से ज्यादा इस मलमूत्र से भरे शरीर में नहीं रह सकता। शुद्ध जीव परमात्मा में मिल जाता है। मां कई काम परमात्मा जगत में आकर अवतार लेकर स्वयं नहीं करते, संतों से कराते। संतों को आज्ञा और शक्ति देकर जगत में पहुंचाते। संतों में सद्गुण बहुत होते हैं, दुर्गुण कम होते हैं। संसार में दुर्गुण अधिक, सद्गुण कम होता है। माया में गुण दोष में विश्व कीन करताल। ये गुण दोष से बनी हुई सृष्टि है ब्रह्मा जी की। क्योंकि जो जीव शुद्ध हुआ 16 आना, वो भगवान में मिल जाता है, शरीर में कैद नहीं रह सकता। इसलिए कई काम भगवान संतों से कराने के लिए कराते हैं, उनको जगत में पहुंचाते हैं। उनमें दो चार दुर्गुण लगते हैं। इसको ऐसे समझ, एक माँ है, उसकी गोद साल भर का बालक है। माँ उस बालक को नहलाती है, सुंदर श्रृंगार करके नए कपड़े पहनाती, और फिर देखती कैसा सुंदर लगता है, इसको किसी की नजर ना लगे। जो माँ बालक को स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, नए कपड़े पहनाती है, वही माँ हाथ की में उंगली में काजल की डब्बी में से काजल लेके दो चार टीके यहाँ 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 छाती पे लगा दे। तो परमात्मा पुत्र हैं, ये परमात्मा माँ है, संत पुत्र हैं। जैसे एक माँ बालक को नजर ना लगे, काजल के दो चार टीके लगा देती है, भगवान भी संतों में दुर्गुण रूपी दो चार काजल के टीके लगा देते हैं। क्योंकि उनको जगत में रहकर भगवान का काम भी करना है, और जिस दिन वो काम करते हैं तो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते। माँ कभी किसी के दुर्गुण दोष मत दे। इस ब्रह्मांड में सर्वगुण संपन्न निर्दोष एक परमात्मा नारायण। माँ अपने मन को संभाल, अपने मन पर ज्ञान का अंकुश रख, मन को कभी विषयों में मत जाने दे। माँ तू संत बन जाएगी, तीन काम कर। जब तू संत बन जाएगी तब तू संत को पहचानेगी, तब तू संत से सत्संग। वह जो सत्संग करता है उसको दो लाभ होते हैं। स्वदोष का भान सत्संग से, विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये सत्संग किसको कहते हैं? मां संत का साथ सत्संग है, शास्त्र का साथ सत्संग है। मत वो बैठ कर दिव्य तत्व ज्ञान को सुन रही है, एक कथा सुन रही है, ये सत्संग। मां सत्संग कभी छोड़ना नहीं, सत्कर्म कभी छोड़ना नहीं। आप रोज घर में झाड़ू लगाते हो, गीले कपड़े से पोता फेरते हो, इस माया में संसार में आप प्रवृत्ति करते हो, घर में माया का कचरा आता है। दो चार दिन घर में अगर झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना लगाओ, घर बिगड़ जाता है। उसी तरह ये आपका अंतःकरण, ये हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र रहे। रोज सत्संग रूपी झाड़ू और सत्कर्म रूपी पोता लगाओ, शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। भगवान ने क्या कहा? निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। जब कचरा पड़ा हो, माँ वहां अत्तर की सुगंध नहीं आती। माँ याद रखना, इस जगत में कुछ भी बुरा नहीं, मेरे भगवान नारायण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। परमा सांख्य योग, जड़ और चेतन में जो विभाग, मुनि आचार्य वर्णन करता, जब जड़ और चेतन में गांठ लग गई, वेदांत कहता है जड़ चेतन की गांठ ये सच्ची नहीं झूठी है। ये झूठी होवे कि सच्ची होवे,
बड़े बड़े यति योगी अवधूत परमहंस दुख देती, सब जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर जब बिगड़ जाता है तो मैं इसको दवा खिलाकर परहेज के साथ ठीक करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पर जब 104 डिग्री बुखार जब शरीर को आता है तो फिर बताओ ये ज्ञान आपको रहेगा कि मैं आत्मा हूं, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। बोलो, एक दुख में, एक रोग में, एक पीड़ा में भी मानव ज्ञान को भूल जाता है। जिस समय शरीर में 104 डिग्री डेंगू का, के मलेरिया का, के फ्लू का बुखार आता है, सारा ज्ञान धरा ले जाता है। शरीर की सारी एकाग्रता है, जीव की सारी एकाग्रता, सारा ज्ञान शरीर पर आकर टिक जाता है। उस समय उसको ऐसा लगता है ये बुखार मेरे को ही चढ़ गया। उस समय आपसे कोई आकर कहे कि ज्ञानी जी आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, बुखार शरीर को चढ़ा है, आप इतने से में घबरा गए। एक रोग में मानव जब ज्ञान को भूल जाता है, उस समय क्या दशा होगी? जब वात पित्त कफ से कंठ भर जाएगा, शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे। यम छाती पर लात रखकर इस जड़ शरीर से चेतन प्राणों को अलग करेगा। उस समय ज्ञान रहेगा मैं तन नहीं, मैं आनंद में परमात्मा श्री कृष्ण का अंश। बोलो, ज्ञान की बातें करना सरल, ज्ञान के अनुसार आचरण करना बहुत कठिन। तुलसीदास बोले पर उपदेश बहु कुशल बहु तेरे, जे नर आचरे वो नर न घने रे। ध्यान, एक रोग में जब भूल जाता है, क्या दशा हो। जन्म और मरण ये दो दुख हैं। जब एक माँ बालक को जन्म देती है, ध्यान दो, तो उस माँ को किसी पीड़ा आती है। बिना पीड़ा के ना तो जन्म होता है ना मरण होता है। ध्यान दो, भक्त भक्तों के लिए अलग व्यवस्था, वो अपवाद, उनकी सारी पीड़ा भगवान हर लेते हैं। नहीं तो अपनी पत्नी से पूछना, माँ से तो नहीं, मर्यादा है कि जब तूने इस बालक को जन्म लिया था तेरे को कैसे दर्द आते, तो कहेगी मैं जानती हूँ कि मेरा परमात्मा जानता है। माँ को जो बच्चे को जन्म देते समय पीड़ा होती है, जो बालक माँ के गर्भ में से बाहर आता है, माँ की पीड़ा से बालक जो जन्म लेता है उसकी पीड़ा 1000 गुनी हो जाती है। ध्यान दो। और एक पशु मनुष्य जब शरीर त्यागता है रोग शैया मृत्यु शैया पर, तो वही पीड़ा 10,000 गुनी बढ़ जाती है। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, या 100 काले नाग, क्रेट, वाइपर, किंग कोबरा एक साथ डसे, इतनी जो पीड़ा होती है एक साधारण संसारी मनुष्य को मरते समय होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, अर्जुन जागो। ये सत्संग की श्रृंखला आपको रोज मिल रही है, ये जागने के लिए है। ध्यान दो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत। जागो। आपको शरीर फोकट में नहीं मिला। ध्यान दो, 9 महीने माँ के गर्भ में नीचे मस्तक ऊपर टांग करके आप बलमूत्र में लथड़ाए हो। ध्यान दो, कब हूं तो कर करुणा नर तन देही, देत ईश बिन हेतुस नहीं। यह आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, इसकी दया और करुणा का परिणाम। आपको मनुष्य बनाया। ये पशु पक्षियों को देखकर डरो, ये कभी हमारे जैसे मनुष्य थे। इन्होंने शरीर से भोग दिया, इन्होंने ज्ञान से कुटिलता की, धन से शोषण किया, मन से अधिक पाप किया। ध्यान दो, जिससे जो पाप करता है मनुष्य, उसका अभाव दूसरे जन्म में भगवान कर देते हैं। जो तन से पाप करता है वो महारोगी हो जाता है, जो मन से पाप करता है वो पागल हो जाता है, जो आंख से पाप करता है वो अंधा, जो पेट से पाप करता है वो लंगड़ा या लूला हो जाता है, जो हाथ से पाप करता है वो बिल्कुल अपाहिज हो जाता है, जो धन से पाप करता है वो दरिद्री और भिखारी हो जाता है। भगवान ने जो भी कुछ आपको दिया है उसकी कदर करो, उसका सदुपयोग करो। भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया है उसका हिसाब किताब भगवान आपसे पूछेंगे। मृत्यु क्या है?
परमात्मा को अपने सारे जीवन के कायिक वाचिक मानसिक कर्मों का हिसाब किताब देने का पवित्र दिन ही मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? जिस मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। भगवान के भक्त संत और जिसका जीवन धर्म नीति मर्यादा सम्मत है, जो मन वचन कर्म से कभी पाप भी नहीं करता, वो मरने से, वो यमराज से, वो परमात्मा से भी नहीं डरता। ये काल मेरा का क्या बाल बाका करेगा, मैंने पाप नहीं किया। क्योंकि काल भगवान का नौकर है, काम भगवान का पुत्र है, जिसका सीधा संबंध भगवान से, उसको बेटा और नौकर कष्ट नहीं देता, मरने से भी नहीं देता। मरण बिगड़ता है पाप से, मरण बिगड़ता है वेर वासना से, मरण सुधरता है प्रारब्ध से जो आपको मिला है, तन धन संसार सुख की अनुकूलता, इसमें संतोष मानो और दुख सहन करके भगवान की भक्ति करो। कलयुग में यही सबसे बड़ा तप। ध्यान दो, कलयुग का जीवन थोड़ा, थोड़े जीवन में बहुत विघ्न, क्यों पाप करते हो, क्यों अनाचार दुराचार करते हो, अपने जीवन में सदाचार और सदविचार को अंगीकार क्यों नहीं करते? आपका कल्याण आपको ही करना है, ध्यान दो। जगत को तो राम और कृष्ण है, वो भी नहीं सुधार पाए। राम के काल में राम के विरोधी थे, बोलो थे कि नहीं? जिसको दोष देखने की आदत पड़ जाती है, वो भगवान में भी दोष देख लेता। राम जी का सभी अच्छा है, लेकिन सगर्भा सीता का त्याग करके उन्होंने स्त्री जाति का अपमान किया। तुलसीदास जी की अमर कृति है रामचरितमानस, और उसमें एक चौपाई खराब लिखी है, ढोर गवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिसको दोष देखने की आदत पड़ गई, वो संत और भगवंत में भी दोष देख लेता है। और जिसको गुण देखने की आदत है, वो गुण गुण देखता है। दृष्टि ज्ञान में ही कृतवा पश्चेत ब्रह्ममय जगत। दृष्टि बदलो, सृष्टि को तो राम कृष्ण है, वो भी नहीं बदल पाए। जिस सभा में श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का सौभाग्य मिला, वहीं शिशुपाल भगवान की निंदा करता है। सोचो, जगत भगवान की निंदा करता है, आपकी करता है, तो इसमें क्या आश्चर्य? बोलो। अपमानम तपोवृद्धि, सम्मानम तपक्षय। अच्छा है, अपमान हो तो आपके पाप का नाश होता है, सम्मान मिलेगा तो पुण्य का नाश हो जाता है। ध्यान दो, ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी है। माँ तू अकेली नहीं है, 3 लोग 14 भुवन के नाथ तेरे अंदर विराजमान है। माँ तू सत्संग करना। जो सत्संग करता है उसको विषयों से वैराग्य होता है, परमात्मा के चरणों में अनुराग होता है। माँ जिस जीव के ऊपर भगवान की साधारण कृपा होती है, भगवान उसको संसार सुख की अनुकूलता देते हैं। माँ जिस जीव के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, भगवान उसको सत्संग देते हैं। तू सत्संग करना, तू अकेली नहीं है, 3 लोग 14 भुवन के नाथ तेरे साथ। कपिल नारायण ने माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इसको कपिल गीता कहते हैं, इसको सांख्य योग का ज्ञान कहते हैं। माँ को जब तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तो माँ के सामने अनेक सिद्धियां प्रकट हो गई। उसी दिन से इस स्थान का नाम सिद्धपुर हो गया। माँ को कपिल भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश देकर जन्म मरण के त्रास से मुक्त किया, माँ को मुक्ति दी। उसी दिन से इस सिद्धपुर को मात्र गया के नाम से जाना जाने लगा। पितृ तीर्थ गया जी, बिहार में जो फल्गु गंगा के तट पर है, वो पितृ गया है। और ये मातृ गया गुजरात में, अहमदाबाद और अंबाजी के बीच में, गांधी धाम के पास ये सिद्धपुर है। ये मातृ गया है। वंश में जितनी माताएं देववंत होती हैं, चाहे वो पिता के पक्ष की हो, नानेरे के पक्ष की हो, सास के पक्ष की हो, ससुर के पक्ष की हो, गुरु माता के पक्ष की हो, वंश में जितनी भी माताओं का शरीर छूटता है और देववंत होती हैं, उनकी त्रिपिंडी, उनका पिंड, उनका श्राद्ध सिद्धपुर मात्र गया में करने से उनको सदगति मिलती है, उनका मोक्ष हो जाता है। ये मात्र गया है। किसी समय वहां पूर्ववाहिनी सरस्वती थी, अब वहां केवल बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है। सरस्वती लोप हो गई काल के पटाक्षेप के कारण। कली काल के आने से कई तीर्थ, कई सिद्धपीठ, शक्तिपीठ लोप हो गए। वल्लभ दर्शन में तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, कली के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद तीर्थ अपना स्थान छोड़ देंगे, इसीलिए तीर्थों में अपवित्रता दिखती है।
पवित्रता कहाँ है तीर्थों में? तीर्थों ने स्थान छोड़ दिया। केवल एक कार्तिक मास ऐसा है कि उस मास में सारे तीर्थ अपने स्थान पर आकर विराज, इसलिए कार्तिक की महिमा सबसे अधिक। आज सिद्धपुर में मात्र गया है, वहां पर बिंदु सरोवर है, उसके जल से तर्पण किया जाता है, त्रिपिंडी की जाती है, पिंडदान किया जाता है। सामर्थ हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। वंश में जितने भी मात्राएं गई हैं उनका परम पद हो जाता है, उनको सदगति मिलती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मातृ गया गुजरात में और पितृ गया बिहार में। वंश में जितने भी पुरुष देवगंत होते हैं उनका वहां पर श्राद्ध करने से, त्रिपिंडी करने से, जलांजलि देने से, तर्पण करने से उनका मोक्ष हो जाता है। विधि पूर्वक अगर श्राद्ध करो गया जी में जाकर तो 16 दिन रहना पड़ता है। ध्यान दो, क्योंकि 16 तिथि है, पूनम से अमावस, और 16 जने हमसे जल की आशा रखते हैं। माँ के वंश के, पिता के वंश के, सास के वंश के, ससुर के वंश के, गुरु के वंश के, 5 16 जगह का सूतक लगता है। जो भी एक गोत्र का हो, एक वंश का हो, एक प्रवर का हो, एक वेद का हो, वो अगर जाता है तो उसको 10 रात्रि का सूतक ब्राह्मण को, 12 का क्षत्रिय को, 16 का वैश्य को और शूद्र को 1 महीने का सूतक लगता है। सूतक की निवास नख और केश में होता है। ध्यान दो, आजकल तो बाप मरे के माँ, दादा मरे के दादी, लोग मुंडन ही नहीं कराते, धिक्कार है। आजकल लोग 13 दिन का भी पालन नहीं करते। तीसरे दिन यानी जिस दिन उठावना है उसी दिन 10, 11वां, 12वां, त्रिमासी, 6 मासी, बरसी कर देते हैं। धिक्कार है। जो अपने दिवंगत माता पिता को 10 दिन का अशुचि पालकर सदगति नहीं दे पाया, वो मुक्ति दे देगा? बोलो। कई लोग तो कहते हैं हम बंबई से आए, कि हम मद्रास से आए, हम बार-बार नहीं आएंगे, तीसरे दिन ही सब कर दो। ये बहुत अनर्गल है। इसीलिए प्रकृति में विकृति हो रही है, और ये विकृति ही तो कोरोना बनकर फूटी है। ध्यान दो, यही तो महामारी बनेगी। हमारे ऊपर ऋण है देव, ऋषि, पितृ, इससे ऋण होने का हम कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रकृति विकृत हो गई, काल विकराल हो गया। इसीलिए जगत में इतनी दशा बिगड़ गई। विधि पूर्वक गया में जाओ तो 16 दिन रहना पड़ता है। एक दिन में एक ही जगह पिंड और श्राद्ध होता है। पितृ दिवस में 2 बार नहीं खाते। गया जी में एक पिंडदान विष्णुपदी पर करना पड़ता है। गया जी में भगवान नारायण के चरण, एक प्रेत शिला पर करना पड़ता है, एक अक्षय वट की छाया में, एक फल्गु गंगा के तट पर करना पड़ता है। विधि पूर्वक श्राद्ध करो तो 16 दिन रहना पड़ता है गया में। अब आजकल के लोगों के पास न श्रद्धा है, न समय है, न संपत्ति, 3-4 दिन में सब कर पूरा के आ जाते हैं। अब नहीं करने से कुछ करना ज्यादा श्रेष्ठ है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस पे चल रहा है आज का संसार, पढ़ा लिखा आदमी। कुछ नहीं से कुछ करना श्रेष्ठ है। गया के 2 भेद हैं। गुजरात में सिद्धपुर में मात्र गया है, बिहार में फल्गु के तट पर पितृ गया है। भगवान कपिल नारायण ने माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, अनेक सिद्धियां प्रकट हो गईं। उस दिन से उस स्थान का नाम सिद्धपुर हो गया। भगवान कपिल नारायण ने कहा, मां मैं साधक हूं, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मुझे आज्ञा दे, मेरे को सन्यास लेना। भारी मन से मां ने कपिल नारायण को सन्यास की आज्ञा दी। भगवान कपिल नारायण सन्यास लेकर चले। इधर माने ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान किया, नारायण का, शंख चक्र गदा पंगा का। तो ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, साधक साध्य साधना, भक्त भक्ति, भगवान त्रिपुटी एक हो गई। माता का जो दिव्य स्वरूप था वो धीरे धीरे योग बल से जल में परिवर्तित हुआ, और माता का श्रीअंग एक जल की धारा में बदल गया, और वो जल की धारा चलते चलते बहते बहते सरस्वती गंगा में विलीन हो, मां परमात्मा के धाम में चली।
कपिल नारायण चलते चलते जहां गंगा मैया समुद्र में विलीन होती है उसको आप गंगा सागर संगम कहते हो। आपके पास ही इसीलिए कथा